रत्नों की यदि बात करें तो आंखें अनायास ही चमक उठती हैं और उसे पाने की हमारी चाह भी। और यदि वह रत्न हीरा हो तो बात ही क्या। फैक्ट क्रक्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे हीरो के इतिहास के बारे में कुछ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों को, और जानेंगे कि कैसे ये हीरे बनते हैं, कहाँ पर ये सबसे पहले खोजे गए थे, भारत में हीरो का इतिहास क्या है और कैसे कोहिनूर हीरे ने भारतीय इतिहास की शान बढ़ाई। और साथ ही साथ जानेंगे विश्व के उन कुछ चुनिंदा हीरो के बारे में जिससे जुड़ी कई भ्रांतियां और कहानियां आज भी इन्हें रहस्यों के पर्दे से ढके रखती। इन सभी मनोरंजक जानकारियों को जानने के लिए बस बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आपको नए एपिसोड के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड बेहद ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। मैं हूं गरिमा काउठेकर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स या हीरे लगभग 900 मिलियन वर्षों पूर्व पृथ्वी के गर्भ में अति उच्च दबाव और तापमान पर कार्बन एटम्स के आपस में मिलने से निर्मित हुए थे, और जो समय समय पर हुए ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण पृथ्वी के गर्भ से निकलकर सतह पर आ गए। हीरो की खोज सर्वप्रथम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुई थी, और आदिकाल से ही हीरो को उसकी चमक, कठोरता और धातुओं को तराशने की इसकी क्षमता के कारण बड़ा ही मूल्यवान समझा जाता था। पुराने समय से ही हीरे को श्रृंगार की वस्तु के रूप में पहना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि इसमें बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत होती है। इसलिए इसे लोग युद्ध से पहले तावीज के रूप में भी पहना करते थे। प्राचीन चिकित्सा में भी हीरे के उपयोग का उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा रोगों और घावों का उपचार किया जाता था। प्राचीन समय में इन प्रागैतिहासिक पत्थरों को बहुतायत से सिल्क रूट के जरिए भारत से बाहर अन्य देशों में ले जाया जाता था। हीरे की संरचना आश्चर्यजनक रूप से कोयले से मिलती जुलती होती है, और वे एक ही प्रकार के तत्व से निर्मित होते हैं जो इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे आम तत्व होता है, कार्बन। जो दो बातें हीरे को कोयले से अलग करती है वो है इसके अंदर कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था और इसके निर्माण की प्रक्रिया। हीरे तब बनते हैं जब पृथ्वी के लिथोस्फीयर, जो सतह से लगभग 90 से 240 मील नीचे होता है, में कार्बन परमाणु अत्यधिक दबाव और तापमान के चलते एक दूसरे से अति सघनता से मिल जाते हैं और एक बेहद ही कठोर संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम हीरा या डायमंड कहते हैं। ये रासायनिक रूप से तो विशुद्ध कार्बन ही होता है, परंतु भौतिक रूप से कोयले से पूरी तरह अलग होता है। 18वीं शताब्दी तक भारत को ही हीरो का एकमात्र स्रोत माना जाता था, और जब भारतीय खदानें इस बहुमूल्य पत्थर से खाली हो चली थी, तब एक बार फिर से हीरो के नए स्रोत की खोज तेज हो गई और पूरी दुनिया में लोग खुदाई कर हीरा प्राप्त करने की कोशिशें करने लगे। ये कोशिशें रंग लाई जब सन 1725 में ब्राजील में खुदाई के दौरान हीरो का पता चला, परंतु वहां से प्राप्त हीरो का उत्पादन इतना नहीं था कि वो तात्कालीन वैश्विक मांग को पूरा कर सके। सन 1866 में एक साउथ अफ्रीकी व्यक्ति इरसम जैकब को ऑरेंज नदी के किनारे एक पत्थर मिला, जो एक सामान्य सा नदी में मिलने वाला पीबल जैसा दिखाई देता था, परंतु बाद में विशेषज्ञों द्वारा किए गए विश्लेषण से ये पता लगा कि जिसे वो एक साधारण सा नदी का गोल पत्थर समझ रहे थे, वास्तव में वो एक 21 कैरेट का हीरा था। ये हीरा साउथ अफ्रीका में पाया गया पहला हीरा था, जो बाद में
यूरेका डायमंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 1871 में एक बार फिर से 83 कैरेट का एक बहुमूल्य पत्थर साउथ अफ्रीका के ही कॉलिसबर्ग कोपे की एक उथली पहाड़ी में खोजा गया। फिर क्या था, हजारों लोग हीरो की तलाश में इस स्थान पर जुटने लगे और फिर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट द्वारा आधिकारिक रूप से इस जगह को हीरे की एक खुली खदान के रूप में चिन्हित कर दिया गया, जो आज किम्बरले माइंस के रूप में जानी जाती है। साउथ अफ्रीका हीरे की इस बड़ी खदान के द्वारा विश्व की हीरे की तत्कालीन मांग को काफी हद तक पूरा कर पाया था और आज ये भारत और ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का उत्पादक देश बन गया है। हालांकि उत्पादन में आने वाली लगातार कमी और काम करने की दृष्टि से खतरनाक हो चली इस ओपन पिट खदान को 1914 में बंद कर दिया गया। इस ऐतिहासिक ओपन पिट खदान को द बिग होल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत में मिले अब तक के सबसे बड़े और विश्व के बहुचर्चित हीरे कोहिनूर की। कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा खदान में खोजा गया और दुनिया में अब तक का पाया गया सबसे बड़ा कट डायमंड है, जिसका वजन 105.6 कैरेट है। ये हीरा भारत और एशिया के एक बड़े राजनीतिक इतिहास का हिस्सा रह चुका है। काकतीय काल के दौरान खोजा गया यह विलक्षण हीरा एक समय विख्यात शाही मुगल सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो बाद में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से होते हुए कई अन्य मुगल व फारसी राजाओं के हाथों से गुजरा और अंत में क्वीन विक्टोरिया के ताज में जड़ दिया गया। आज यह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं कोहिनूर हीरे से जुड़ी कुछ भ्रांतियों की। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह हीरा पुरुषों के लिए शापित माना जाता है और ये उन पुरुषों के लिए दुर्भाग्य व मृत्यु का कारण बना जिन्होंने इस पर राज किया। वहीं दूसरी ओर जिन औरतों ने इसे अपने पास रखा, उनके लिए ये सौभाग्य लेकर आया। इसी प्रकार एक और बेहद ही चर्चित हीरा है होप डायमंड, जिसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा माना जाता है। 45.52 कैरेट के इस नीले रंग के हीरे का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है और लगभग 4 शताब्दियों तक कई हाथों से गुजरने वाला यह दुर्लभ हीरा आज अमेरिका के एक संग्रहालय में रखा गया है। इस हीरे का नीला होना इसके क्रिस्टलीय संरचना में बोरॉन तत्व के होने के कारण होता है, जो इसे एक अत्यंत ही सुंदर और दुर्लभ हीरा बनाता है। कोहिनूर हीरे की ही तरह होप डायमंड की भी अपनी कुछ कहानियां हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदस्तूर चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि होप डायमंड एक शापित हीरा है और दुर्भाग्य का प्रतीक है। रिकॉर्ड्स के अनुसार जिन जिन व्यक्तियों ने ये हीरा अपने पास रखा, लगभग वे सभी लोग किसी न किसी कारण से या तो जीवित नहीं रहे या फिर आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो गए। प्राप्त जानकारियों के आधार पर ये कहा जाता है कि 1839 में हेनरी फिलिप होप के नाम पर ही इसे होप डायमंड कहते हैं। कोहिनूर की ही तरह होप डायमंड भी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा की खदान से प्राप्त किया गया था और आज यह अद्भुत नीला हीरा अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के संग्रहालय में रखा गया है। अब तक हमने जाना हीरो के निर्माण और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को और जाना अद्भुत और ऐतिहासिक हीरो से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे इन हीरो से जुड़ी विस्तृत जानकारियों को। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में इसी तरह की कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ।
मैं हूँ गरिमा कौठेकर और जुड़े रहिए फैक्ट क्रक्स के साथ।